26। अच्छा भाई करो शुरू, 10:30 तरीके नॉर्मल तरीके से शुरू करें। अच्छा जी लीज निकालें, जी लीज निकालें, जी लीज निकालें क्या होता है? इधर आगे आ जाए ना, ये पहली दूसरी तीसरी रोएं खाली पड़ी होती हैं, इस रोओं पे कोई भी नहीं बैठता। जी लीज निकाल ली, चलें जी लीज आगे चलें। जी लीज में पेज 66 पे आ जाएं, आगे जी क्वेश्चन 36 निकाल लें जी। जी निकाल लिया जी, जी चलें जी। uh, 37 XYZ लिमिटेड बस थोड़ा ना कभी कभी रिस्की हो जाता है, 6 मंथ का क्वेश्चन अगर एडवांस के साथ हो तो इस वजह से हम ये 2 सवाल करने लगे। इसमें रेंट सारे दिए जा रहे होंगे, अगले में रेंट मिस हो रहे होंगे, तो बस ऐसे ही सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस टाइप ज़रा रनिंग, उससे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप नहीं होता, ये वार्म अप सा होने लगा। फेयर वैल्यू ऑफ लीज जैसे 1 लाख, लीज टर्म 5 years, रेंट 6 month एनुअली इन एडवांस, मंथली इन एडवांस, 6 monthly in advance. Economic life 8 years, inception date ये लेसिस फाइनेंशियल ईयर, implicit rate is हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का रेट है। रिक्वायरमेंट वगैरह छोड़ें बस, चलें जी करें। लेसी का सवाल है, एलपी बताएं 5 साल के अंदर कितने, इधर आगे जगह है, इधर आगे आना है, पहली रो में दूसरी रो में, तो 8 साल में कितनी दफा, 8 साल तो इकोनॉमिक लाइफ है, 5 साल में कितनी दफा 6 months आएंगे? 10 दफा। तो बोलें 12,000 इंटू 1,20,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी 12,000। कल मैं देख रहा था होमवर्क ना देते देते भी थोड़ा बहुत होमवर्क आपको दे दिया था, लेकिन वो था वैसे कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 19 किसी से हुआ था, किसी से पूरा सही हुआ था, पूरा भी सही हुआ है किसी से, एक 2 स्टूडेंट से पूरा सही हुआ है, 3 से पूरा सही हुआ है, 4 5 6 लोगों से क्वेश्चन 19 लीज का पूरा सही हुआ है। अच्छा 12,000 जमा 12,000 इंटू 1 माइनस, इधर इधर पहली रो में, पहली रो में। अच्छा जी 12,000 इंटू 1 माइनस 1.0435, अगर आना तो इधर आ जाए, इधर 0.43535 रेज टू पावर -9 डिवाइडेड बाय, भाई वो नहीं कहो कि हाइब्रिड रूम में फिर खड़े हो जाए, उधर वो कोई बाहर से देख के कई इतने सादे और भोले होते हैं, हम आए थे दरवाजा बंद था हम चले गए, ऐसे बोले होते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला था लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, हम तो ईद में ऐसे मगन हुए। अच्छा जी बताएं 99,804। तो देखें लेसी के सवालों में तो ये जरूरी नहीं होता कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बराबर आए फेयर वैल्यू के, फेयर वैल्यू तो 1 लाख पे खड़ी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 99,804। जो हजरात लेट आए हैं वो अब वर्किंग 1 नोट ना करें, वो बस वर्किंग 2 से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना नोट करें जो लेट आए हैं। अच्छा देखिए इसमें थोड़ी सी जगह दे दें, तो बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए बैठना, हल्की सी बस, हाँ बस थोड़ी सी जगह और दे दें। अच्छा अब माय डियर इधर दे देखें कि जो लेट आए हैं 5 साल की लीज है बस, और 6 मंथली रेंटल है 12,000 के, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल में, ऐसे ही फारिग सा सवाल है, लेकिन इसकी एंट्री जरा हम सिखाना चाह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा जी करें शुरू जी। डेट
इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है? लेसी का। इसमें जी, जो लेट आए हैं वर्किंग 2 से शुरू करें बस। चले भाई बताएं। यकम, भाई पहली रो में आ जाओ ना, पहली रो में आ जाओ। यकम जनवरी 2004, उसके बाद यकम जनवरी 2004, उसके बाद यकम जुलाई 2004, उसके बाद यकम जनवरी 2005, उसके बाद यकम जुलाई 2005, उसके बाद यकम जनवरी 2006 एंड सो ऑन। और कितने कराए होंगे? यकम जुलाई 2006, और इसमें चलता रहेगा सिलसिला। 10 पेमेंट्स बनती हैं टोटल। जी बोलें। 12,000, बाड़ा नहीं 12, 12,000, 12,000 एंड सो ऑन। ये तो सिर्फ मैंने आपके सामने 3 साल की पेमेंट्स लिखी हैं। ओके जी बोलें। 99,804, 12,000, 3823, 8177, 79,630, 3467, 8533, 71097। जी 79627। ओ तेरी खैर, ऐसे ही मसला निकल आया। चलें 3467, 8 094 3095 8 905 62189 2707 9293 52896 44198। बाद में 10:30। तो पूरे 5 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हज़रात लेट आए हैं, बस 12,000 के हमने रेंटल शो किए हैं, 10 कराए हैं। 10 में से हमने चंद शो कर दिए थे। सवाल की रिक्वायरमेंट्स वगैरह छोड़ें जी। यकम जनवरी 2004, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से? अच्छा जी, ये जो साथ वाले ने भी एब्रीविएशंस यूज करना शुरू कर दिए हैं, क्या आप इससे ये उम्मीद रखते हैं कि ये पेपर के अंदर इसको याद आ जाएगा, या टेस्ट देते हुए कि पूरा करना है यूज? नहीं उम्मीद रखते। अच्छा, शायद इसने जिंदगी में आपकी उम्मीदों पे कभी वाटर फेरा हो। ओके, आप बताएं यकम जनवरी 2004 को लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 12,000। अब जरा सारे बताएं क्या एंट्री होगी। 30 जून 2004 क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल। बेहतर है 6 महीने का इंटरेस्ट, क्वार्टर का इंटरेस्ट बुक करते रहें।
साथ साथ ही बुक किया करना है हमने इसको। ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? जनवरी से जून का, लेकिन पे कब हो रहा है? 1 जुलाई को। तो ये सॉर्ट ऑफ हमने गया की एंट्री कर ली, अब खर्च होने की एंट्री कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बोलें 30 जून 2004। तो जैसे जैसे 6 मंथ एंडों आदत डालने वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। जैसे शॉर्ट टर्म लीज में भी इसी तरह करते थे, जैसे जैसे वक्त एंड होता था वैसे वैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहते थे। तो 6 महीने एंड हो गए तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। और अगर क्वार्टरली का सवाल हो, साल में 4 दफा भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ा तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं जी। 3823। अब 1 जुलाई 4 की सुबह ही, अगले दिन ही क्या हो गया? बोलें। देखे ना, तरतीब से चले ना, तरतीब से चलें। कैश क्रेडिट कितने से? 12,000। और बोलें नहीं नहीं, तरतीब से चलना नहीं आता, हद होगी, लीज खत्म हो चुकी है, आईएफआरएस 8 शुरू हो गया, तरतीब से चलना नहीं आता। लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? 8177। और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 3823। और 31/12/4 को एंट्री कर लें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। आप बताएं ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? जगह दे दें इनको। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का कितना? 3467। चलें जी, अगले साल की एंट्रीज भी करते हैं और इसकी भी। डेप्सियन की खुद ही कर लीजिएगा अभी एंट्री। जो लेट आए हैं तस्वीर खींच लें और साथ वाला जरा उसको 1-2 मिनट बता देंगे ये क्या हो रहा है, और एंट्रीज कर लें, फिर अगले साल की करें। बच्चों को बताते रहे हाइब्रिड नहीं चल रही, इधर आ जाए। घर में कभी लड़ाई हुई है बहन भाई से? सही दींगा मुश्ती वाली। ओ नौकर यार, इतना ना मारा गया, छोटा भाई है।
कई दफ़ा ऐसा भी होता है बहन भाई 8, 10, 12 साल तक लड़ते रहते हैं बचपन में, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर 12 साल से लेके 25 साल तक मोहब्बतें, और फिर 30 साल के बाद ऐसी लड़ाइयाँ, ओ होता है ना कभी आप लोगों ने, पता नहीं आप लोग किस इलाके, 31 नहीं नहीं वो कह रहे हैं हाँ हाँ 31, 12, 4, वो दोबारा बचपन की तरफ वापस आ जाते हैं। आप हम तो यही देख के हंस रहे होते हैं, ये बच्चे हैं शायद दोबारा 35 साल का बच्चा लड़ रहा है। चलें जी, पुराने ज़माने में दुश्मन होते थे, पता नहीं दुश्मन समझ आती थी ये दुश्मन है, आज दुश्मन बहन। अच्छा, डेबिशन डेबिट अकाउंट डेबिशन क्रेडिट, बोलें जी। 99 डिवाइडेड बाय 5 जी, 19961। अब ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। अच्छा, ऐसा कभी चैलेंज नहीं आया, वैसे आ सकता है कि आई कैप के सीधे तीसरे साल की एंट्री शुरू करें, तो सीधा तीसरे साल की एंट्री शुरू करें तो आप लगेंगे कौन सा तीसरा साल, कहां से शुरू होता है, पहली डेट कौन सी डालेंगे। शुरू से तो ले लेके सबको चलना बड़ा आसान होता है। तीसरे साल की पहली एंट्री क्या होगी बताएं। बस ये कभी सोचिएगा, फिर घर बैठ के कभी सोचिएगा। इसका आसान सा हल बता देता हूं आपको, कि जो सवाल आपने 2 साल का सॉल्व किया हुआ या 3 साल का, तो उसी सवाल को सामने रख के डायरेक्ट सोचिएगा दूसरे या तीसरे का कैसे शुरू करते। ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बातें लिखा ना करें क्योंकि याद रह जाती हैं। इस क्लास में 10-12 बातें होनी है, याद तो रह जाती हैं आपको तो। जी, ऐसे हाँ हाँ कर रहे होते जैसे ये बात याद रहनी है, और जाके कभी आप लोगों ने तीसरे साल का सवाल हाँ अभी भी नहीं लिखा। कभी किसी सवाल, कभी शॉर्टकट ही लिख लेता है बंदा, कभी किसी सवाल का तीसरा साल डायरेक्ट ट्राई करूंगा और करूंगा, बस लिख लेगा। ऐसी जगह पे आप लिखने जहां घर जाके मिलना भी नहीं। ईयर एंड कौन सा भाई हमारा, बोलें अगला बोल देना। ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 5 शुरू हो रहा है। अगर तरतीब से चलें तो फिर इधर कोई एंट्री नहीं होगी, और अगली एंट्री होगी 1 जनवरी 5। जी माय डियर, बताएं 1 जनवरी 5 को क्या एंट्री होगी। कैश, क्रेडिट, लीज, लायबिलिटी। अब जब कभी जिंदगी में डायरेक्ट शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि ये इंटरेस्ट पिछले साल 31/12/4 की रात बुक हो चुका है। अब बुक होने के बाद ये सिर्फ क्या हो रहा है, पे हो रहा है। तो बोले प्रॉपर एंट्री अब क्या बनेगी। कैश क्रेडिट 12,000, लीज लायबिलिटी डेबिट 8533, और इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बुक हो चुका है, ये पहले एक्सपेंस में जा चुका है 3467। रात को बड़े रिलैक्स होके लेक्चर दिया था या मसा मर के पूरा हुआ था। मसा मार के नहीं, मसा मार के तो ज्यादा हो जाएगा, मसा मार के पूरा हुआ था। अच्छा जी, 30 जून 2005। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है, जनवरी से जून 5 का। $30,905। हमने कहा था आज बड़ा रिलैक्स मोड है। इसमें IFRS 8 का स्टार्ट है और लीज में हमने कोई टेक्निकल चीजें करनी नहीं, बेसिक चीजों की थोड़ी सी रिवीजन करनी है, इसलिए आज का इंटरेस्टिंग डे था, हमने आपको बताया था। चलें आगे चलें। अब 1 जुलाई को कैश पे हो रहा है, लीज लायबिलिटी। ये इंटरेस्ट ऑलरेडी आप कब बुक कर चुके हैं, 30 जून 5 की रात को, तो इसको आप पे कर दें बस। 1 जुलाई 5, लीज लायबिलिटी डेबिट, और नहीं तरतीब से चले मादरत। कैश कितने से, 12,000, और लीज लायबिलिटी 8905, और इंटरेस्ट 95। आगे चलें। 31 दिसंबर 5,
बोलें जी 31 नंबर 5, ये 31 नंबर 5 का इंटरेस्ट है ना, कितना 2707। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 27 और 31/12/5 डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट जी 19961। क्या नाश्ता करके आए हैं? पराठा और आलू की भुजिया, हलवा पूड़ी। मैंने कहा दिन ने चंगी तरह एक ही बारी अंडा पराठा, बॉयल अंडा तो नहीं खा लिया, ऑमलेट लेट के ऑम, अच्छा कुछ नहीं। आप आगे चले गए ना, आगे चले गए, आगे जगह है, इतना क्यों मशक्कत में? वैसे तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही तस्वीर क्यों खींचनी पड़ी, लेकिन जाएं आगे जाएं जी। इस रो में जगह बना दें। ओके, अब थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। 31/12/5 की सिर्फ बैलेंस शीट बना दें, 4 की रहने दें। 31/12/5 की बैलेंस शीट बना दें और P&L 31/12/5 का P&L बड़े खूबसूरत तरीके से बनाना है। लेसी के P&L में क्या जाता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। पुत्र कल मुका दे लीज, तेरी मेहरबानी। अगे फिर IFRS 8 है तो अगले अपने अपने चैलेंजेस ने। कल वीकेंड है, मुका दे लीज, सवेरे बह जा फजर पढ़ के। कितने 5 बजे हो रही है ना करीबी मस्जिद में? हाँ तो 6 बजे तक बैठ जाएं, इशराक पढ़ के कुरान की तिलावत करके, तो 6 बजे बैठ जाएं। 6 बजे से लेके 1 बजे तक सारे पास पेपर फारग कर दें जो हमने क्लास में किए हैं। ये अगर आप कल कर लेना तो मुझे यकीन नहीं आएगा, कहते हैं मुझे खुद भी नहीं यकीन आ रहा। फ्रेश माइंड और अटेंटिवनेस और अच्छी नींद पैदा करती है साथ वाले को, फिर कहीं जाके साथ वाला पैदा होता है। प्यार से पकड़ते हुए बॉल पॉइंट को। ये कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 2 को जमा करके करना है, की हो रहा है 2 माशाल्लाह। ये अच्छा, हम अपनी तरफ से लीज मुकाई बैठे थे, इधर तो हालात ही कुछ और चल रहे हैं। एसी चलवा दें भाई, ये दफ्तर वालों से पूछो एसी क्यों लगाए हुए हैं? बरकत के लिए। तो पहले क्लास शुरू होने से पहले बताना चाहिए था। हाँ जी, भाई प्लीज अपनी फिक्र कर लें, खुदा के लिए कल लीज को थोड़ा टाइम दे दें, ऐसे ना करें। फिर आगे तो अगले हफ्ते वैसे ही IFRS 8 तो 2-3 दिन में खत्म हो जाना है, फिर IAS 12 शुरू होना है असल में ट्यूसडे वेडनेसडे से। वो बस 2-3 दिन का गैप दिया आपको कि लीज रिवाइज कर लें। फिर IAS 12 ने तो वैसे ही टाइम नहीं देना, बच्चे कहते हैं IAS 12 तो टाइम ही नहीं देता कुछ रिवाइज करने का। तो खुदा के लिए कल लीज रिवाइज कर लें। कितने लोग कह रहे हैं 1-2 दफ़ा और का तो मैंने कर ही लेनी है? हाथ खड़ा करें। 1-2 दफ़ा और का तो जी मैंने कह दिया, कर लें कर लें। अच्छा 31/12/5 मैं आपको बता रहा हूं, नहीं टाइम मिलना आने वाले दिनों में, नहीं टाइम मिलना, नहीं टाइम मिलना। बड़ी ईद के अपने मसले हैं, उसमें फिर वो रिजल्ट भी अच्छा। भाई मैंने कहा था कि 31/12/5 का P&L बनाने के लिए आप जहन में बोलें 1 जनवरी 5 से 31/12/5 बोलें। 1 जनवरी 5 से 31/12/5, 1 जनवरी 5 से 31/12/5 का इंटरेस्ट मैं ढूंढने जा रहा हूं। 1 जनवरी 5 से 31/12/5 तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या यही है? ओ बोलें, खुरक ना करें, बोलें। 1 जनवरी 5 से 31/12/5 का इंटरेस्ट यही है।
इसमें 3095 कब तक का है? 3095 जनवरी से जून का। और 2707 कब तक है? क्या आप सारे एग्री करते हैं 1 जनवरी से 5 से 31/12 तक का इंटरेस्ट इसमें सारा लपेट लेंगे हम? लपेट लिया तो बस ये है। अब किसने गलती से 6 महीने का खाली लिख दिया था? चलें जी 30, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पे हुआ नहीं हुआ, P&L में पूरा जाना है। 3095 प्लस जी 5802 19961। असल में ना P&L कितना अरसा कवर कर रहा होता है वो देखा करें। जिस किसी से गलती हुई है वो जरूर लिखे कि P&L कितना अरसा कवर कर रहा होता है वो देखें। अच्छा, बैलेंस शीट में भी इंटरेस्ट पेएबल के लिए यही सोचना है पहले कि P&L कितना अरसा कवर कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें से पेएबल अलग निकालना होता है। आगे तो आसान है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, वो तो फिगर मेरे ख्याल से निकल ही आएगी जी। 7 जमा 5 12, 12 का 2 जमा 1 इधर आया, 9 जमा 1 0 आया, 0 का 1 इधर आया, 1 7 जमा 1 1 8 आया, 3 जमा 2 5। ये केड़ा कैलकुलेटर है? इतनी देर में जबानी हो जाता है। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट नए सेल डलवाएं कैलकुलेटर। राइट ऑफ यूज कॉस्ट बोले 99804 -19961 -19961 क्योंकि 2 साल के एंड पे खड़े हैं। 59882 नॉन करंट एसेट्स। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लीज लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी फिलहाल, बाकी और भी कुछ आएगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बनाएं जी बैलेंस शीट, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन। अब जरा लगाएं हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन। 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। 31/12/5 के साल में यही पेमेंट हुई है ना एक। अब बोलें 31/12/5 के लिए 31/12/6 में होने वाली सारी पेमेंट्स करंट और बाकी सारी, शुक्र है आगे जाना नहीं पड़ा, इतना टेबल काफी था क्योंकि 2006 में पेमेंट ही होनी है। तो 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तो ये सारी करंट और ये क्लियर। चलिए जी करंट बोलें 2, ये करंट 92 प्लस जी 18991। रशीद मसला हो रहा है, मैं सोच रहा रिवाइज शुरू कर ही छड़िया जी। आज क्या हो गया? आज कुछ सही बंदा एक ही दफा कैलकुलेट करवा दिया करे जी। बोलें सही है। अच्छा, वो पहले वाला दफा सही होता है, जो दूसरी दफा बोलते हैं वो गलत होता है। ये आज पता चल भाई, ये 26 है बस, आ कुछ नहीं रहा। अच्छा अब बोलें जी 9 जमा 9 2 9 आ गई, 18 हो गई। हाँ जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज जी 44198 जी। बोले हाँ जी 16 - 8 8 की बता दें क्या हो रहा है आज। ये 3 है। ये इतनी देर से इतने बच्चे बिठाने का क्या फायदा? ऑनलाइन वाला के दिल चाह रहा होता है कैमरे से निकल के बताएंगे 43198 है। वो उनसे आगे एंट्रीज नहीं उनको समझ आती है इस चक्कर के अंदर, वो फिगर गलत लिखी हुई है। बस ऑनलाइन वालों देख लें, लाते लो, आप अपना फिट रखें। ये जो 100 बंदों का समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ गई है तो आप किस अजमत को सलाम है। 43198 जी।
43198। शर्मिंदा होके साथ वाले को देखें ना, उसने बताया ना आपने बताया। पता नहीं इधर क्या क्या करने आते हैं, इधर आप अंब खाने आते हैं। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट पेएबल बताएं कैसे मालूम होगा। हमारे साल, एक्सेलेंट, हमारे साल P&L में कितना गया है, हमारे साल P&L में कितना गया है। ब्रो कैलकुलेटर पे नहीं, ये तो देख के पता चलेगा ना हमारे साल P&L में कितना गया है। अस्सलाम वालेकुम, हम कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साल P&L में क्या गया है। इंटरेस्ट जब भी आएगा तो फिंगर थंब अप्रोच, ठीक है। हमारे साल P&L में, अगर ये नहीं फिंगर थंब अप्रोच हो रही ना, तो रात को ऐसे करके सो जाया करें, यानी ऐसे ऐसे करके सो जाया करें, ताकि तुरंत रिवीजन सुबह उठे। अच्छा, फिंगर थंब ज्यादा होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारे साल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ। 3095 और 2707। अब जरा तसल्ली से, स्पेशली साथ वाले को कौन ही मारते हैं, उसका मुझे मसला लग रहा है अभी तक, थोड़ा थोड़ा उसमें मसले हैं। अच्छा बताएं कहां से कहां तक का ये इंटरेस्ट है। 1 जनवरी 5 से 31/12/5 तक का। कौन कौन सा। 3095, और असल में ये 6 महीने का ना, 3095, और फिर ये आगे 6 महीने का। आप बताएं जरा तसल्ली से बताएं, क्या जनवरी से जून वाला 5 के कैलेंडर के अंदर अंदर पे हो गया। जुलाई में ही पे हो गया, तो इसलिए ये तो पेड है। क्या जुलाई से दिसंबर वाला दिसंबर को पे हुआ या जनवरी को। तो फिर पेएबल कितना होगा। 27। इस तरह सोचना है तसल्ली से। दोबारा बोलें। 3095 और 2707 बोले P&L में जाएगा। क्योंकि कोई एक ऐसा दीवाना भी होता है जो इसको देख रहा होगा, ये क्या है। ऐसे भी होंगे कोई एक दो, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ा है। 3095 मतलब यहां से यहां तक 6 महीने का 3095 है ना। थंब के आगे वाला देखा करते थे, इसलिए बोल रहा हूं। थक गए हैं, ये वाली फिंगर थंब खोल लेते हैं, वरना फिर ये वाली तो है ही इंशाल्लाह। अच्छा बोलें, ये 3095 जनवरी से कब तक का है। जून तक, 31 दिसंबर तक का। ये मैं ये पूछ रहा हूं, मादर मैंने बताया नहीं था। यहां से यहां तक कब तक का है। जनवरी से, और ये पे भी हो गया हमारे साल। और जुलाई से दिसंबर तक का हमारे साल पे। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगती, एक दफा का फोकस मांगती हैं। तो एक दफा का फोकस करके भी अगर कर लें तो वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाती है। चलें जी, आप बताएं इंटरेस्ट पेएबल कितने। 2707। ये सारी फिगर्स कितने लोगों की ठीक थी जब मैंने P&L बैलेंस शीट बनाने को कहा है। कितने लोगों ने थोड़ा बहुत मसला किया था, थोड़ा बहुत मसला। ये मसला क्यों है, रीजन बताएं। क्या रिवीजन नहीं साथ साथ कर पा रहे, घर वाले आटा चीनी गंदम लेने भेज देते हैं, क्या क्या मसले क्या हैं, वजह बताएं। हाँ जी, कैलकुलेटर का मसला, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर लेसर का सवाल होता तो 31/12/5 की रात को अनअर्न्ड कैसे निकालते। 31/12/5 की रात को अनअर्न्ड कैसे निकालते। 31/12/5 की रात को, 31/12/5 तक का अर्न्ड है, ऐसा ही है ना। अगर लेसर का सवाल होता 31/12/5 तक का अर्न्ड है, ये भी चला गया होगा मेरे ख्याल से 5 के P&L में। अभी तक शेकी हुए हैं कि ये 31/12/5 के P&L में नहीं गया होगा। 2707 31/12/5 के P&L में गया होगा ना। तो टोटल तो मैंने निकाला नहीं इंटरेस्ट। अगर लेसर का सवाल होता तो इंटरेस्ट टोटल यहां से निकलता, टोटल माइनस ये भी साल का इंटरेस्ट, ये भी साल का इंटरेस्ट, टोटल माइनस अनअर्न्ड इज इक्वल टू नीचे, सॉरी टोटल माइनस अर्न्ड, नीचे वाला सारा। तो बताएं अगर लेसर का सवाल होता तो कहां तक वाले को अर्न्ड लेते। 31/12
5 तक वाले को क्या लेते, अर्नड। 31 12 5 तक वाले को अर्न लेते, बाकी नीचे सारा क्या पड़ा होता, अनअर्न। तो बस और तो कोई चीज नहीं होती। बाकी मेच्योरिटी एनालिसिस तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम क्लास वर्क में सवाल डाल देंगे, आप सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें नोट उसने मांगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर देखना है तो नोट देख लें। 31 12 4 का अगर नोट बनाने तो यहां पे क्या लगा देंगे, लाइन। तो 5 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर। 6 7 भी होगा मेरे ख्याल से, 2 2, और 8 भी होगा, 3 2, बस इस तरह बन जाएगा। वो तो मैं बनाने को नहीं कह रहा, आपने हाँ हाँ कर रहे हैं तो ठीक है, वो बनाने को तो उसमें भी मसले निकले होने हैं। ओके, तो इसलिए फिर पूरा सवाल जो है वो ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको तसल्ली से दे रहा हूं 5 मिनट, आप लोग क्वेश्चन 35 कर दें ताकि 6 मंथली का एक और सवाल आपका रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन 35 क्या हुआ, रजिस्टर खत्म हो गया, जल्दी करें, फिर एक ही दफा 20-25 रुपए दे दें आज तो। एक दफा ना पीवी निकाल के चेक कर लीजिएगा, फिर साथ वाले को सही करवा दीजिएगा। बेशक डेट इंस्टॉलमेंट का सारा कॉलम बना लें, थोड़ा तसल्ली से करें, कोई जल्दी नहीं है।
मैंने आपको कहा हुआ ऐसे सवालों में मुझे बता दिया करें कि पॉइंट्स में नहीं लेके जाना, ताकि फिर सारे एक पैटर्न के ऊपर हों। माशाल्लाह, एक 1789 निकली है, एक 1283 निकली है, एक 1368 निकली है। माशाल्लाह, असी एंजलीज मुकाए बैठे हाँ। सानू तो पता चला डिस्काउंट ही नहीं करना आंदा बच्चों को, असी अपने वालों लीज मुकाए बैठे हाँ। लो जी, कर लो गल। सर सिलेबस कब खत्म होगा सर? अगला टॉपिक कब शुरू होगा सर? सर कोई फाइनल करें, कोई एक पीवी जरा मशवरे से, फिर सवाल शुरू कराना। शुरू 1283 जी फाइनल हो गई है। 1283 1247 फाइनल हुई है। चलो 128347 तो करीब करीब है। और 1789 तो किसी ने नहीं बोली अभी तक। 1789 तीन लोगों, 1789 तीन लोगों। ये देखें इकट्ठी एमसीक्यूज में इकट्ठी टाइप गलती होती है ना, नीचे ऑप्शन डली होती है 1789, आपका सही आता है टिक 1247। 1428 भी है जी एक पीवी 1428। एमसीक्यूज में अच्छी ऑप्शंस आप लोग। एमसीक्यू वाला ऐसे अन्य वानी एमसीक्यू बनाता है, एमसीक्यू वाला कोई एक आधी जेन्युइन गलती करके बनाता है। चलें जी, एमसीक्यू की ऑप्शंस बताना शुरू करें। बिस्मिल्लाह जी। 1243 1247 1789 वाले तीन है भाई, करो ना आगे। 1283 838 अकबर। नन ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव वाले भी कोई पागल टेक कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव ही होंगे। अच्छा जी, सर लीज की और सवाल ना कराएं, नया कोई टॉपिक शुरू कराएं। सर सर कब खत्म हो रहा है लीज सर? अच्छा जी, अच्छा आपने ये नहीं करना ओ, अच्छा अच्छा ओ नहीं करना, आपने करना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्वेश्चन 35, ई कंपनी acquired a plant on lease on January 15। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर दिस लीज। लीज टर्म इज 4 years। डिस्काउंट, अब मैंने सोचा हुआ था इसके अंदर वो लास्ट सवाल भी डिस्कस करना है जो आपको लेटेस्ट टाइम का दिया था, लेकिन आपका टाइम ही नहीं बचना, हम नॉर्मल तरीके से फिर वो लेक्चर। अच्छा, डिस्काउंट रेट देखते हैं। डिस्काउंट रेट इज 14%। लीज टर्म इज 4 years। अंडर द रेंट एग्रीमेंट 6 annual 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल। ओ 4 साल की लीज में कितनी किस्तें? 8 होनी चाहिए थी, लेकिन पे कितनी करें? 6। ईच आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 16। तो असूली तौर पे कब रेंट शुरू होना चाहिए था? 1 जनवरी 15, लेकिन शुरू कब से हो रहा है? 1 जनवरी 16। बोलें जी, 1 जनवरी 16, हाँ 1 जनवरी 15। ये पहली लाइन खाली छोड़ देंगे और मेरे भाई प्लीज 2 डेट्स डालें। 1 जनवरी 15 को मैं किराया पे करता और 1 जुलाई 15 को भी मैं किराया पे करता, लेकिन कराऊं नहीं करा? नहीं करा। आगे चले। अच्छा मुझे बताएं कितने किराए डालने हैं आपने? टोटल 8। उसमें पहले 2 सिफर और फिर अगले 6, इस तरह पूरे टोटल 8 किराए डालने हैं जी। इन दोनों सवालों को ना हमने आसान रखा था, ईयर एंड दिसंबर रखा हुआ है, वरना अपने स्यापे और शुरू हो जाने थे, ताकि बेस तो बन जाए हमारी। ईयर एंड ही सितंबर होता तो उधर ऐसी आधी आधों की चीखें ये सॉरी 1 जुलाई 17। बोले 280। आगे बोले 1 जनवरी 18 280। अच्छा वो लोग ना अपने हाथ रब कर लें जिनकी फिगर्स गलत निकली हैं, फुटे से मारेंगे हम उनको ऐसे हाथ करके आज इंशाल्लाह। 1 जुलाई 18 डन।
सर ये मुझे नहीं डिस्काउंट करनी आ रही सर, नहीं। व्हाट इज दिस, मतलब क्यों नहीं आ रही ये डिस्काउंट करनी? अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसे तरीके से डिस्काउंट करूंगा, शायद जिस तरीके से किसी ने भी डिस्काउंट ना किया हो। मैं इस 280 को डिस्काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको यहीं रखूंगा ताकि एडवांस के सवाल में जो 280 आपको अलग नजर आता है वो नजर आता रहे। आप लोगों ने जिस तरह किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, सबके तरीके से हम चलेंगे। आप लोगों ने ऐसे किए इन सबको, और इन सबको उठा के आप यहां लाए हैं, और यहां से आप फिर 6 महीने सिर्फ पीछे लाए हैं। बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। यह तरीका 80% लोगों ने किया होगा, हाथ खड़ा करके बताएं। यह तरीका 80% लोगों ने किया। उन्होंने क्या किए, इन सबको इकट्ठे पकड़ा है, इन सबको इकट्ठे पकड़ के एक पीरियड और फिर यहां से 6 महीने पीछे लाए। इनका जवाब एग्जैक्ट सही आया होगा। लेकिन मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूं जिस पैटर्न पे आप एडवांस के सवाल करते थे। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे सारी फिगर्स को ला रहा हूं। कैसे? इस 280 को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मान जाए, इस 280 को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और फिर इन सबको पकड़ के, इन सबको पकड़ के एक पीरियड पीछे ले आता हूं ताकि एडवांस का सवाल जिस तरह नॉर्मल क्लास में करते थे वही बने। इसको एक पीरियड पीछे ले, तो लेकिन इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एनओटी का। इस तरीके से किसी ने किया हो, 6-7 लोग हैं मेरे जैसे दीवाने, यानी कि उनको ये याद है कि एडवांस के सवाल हम कैसे करते थे। तो 280 को मैंने इधर ही पड़ा रहने दिया, यकम जनवरी 16 पे, और बाकियों को उठा के भी किस दिन ले आया हूं, एक पीरियड पीछे। 1 2 3 4 5, इधर नंबर ऑफ टाइम्स गिनना होता है कितनी दफा फिगर नजर आ रही है। 280 इंटू 1 माइनस 1.07, किसी दीवाने ने 14% तो नहीं ले लिया था? ये दो दीवाने मिल गए, चलो, रेज़ टू पावर -5। 5 क्या, 1 2 3 4 5, 5 दफा। आज हमारा प्लान तो जरा जल्दी खत्म करने के, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि टैक्स की क्लास जब खत्म हो जाएगी ना तो 3:45 आप लोग आ जाइएगा। मैं डिस्काउंटिंग की रिवीजन करानी है। पुत्र मुझे पता चल गया है, मुझे आप घर जाके लेट के लो या इधर आके बैठ के लो, ये मुझे पता चल गया। मैं घर फोन करके बता दूंगा मैं लेट आ रहा हूँ, वो मेरा आपका मसला है, उससे मेरा घर वालों का मसला है, आपका मसला नहीं है। और ऐसे ना मुझे देखा करो, देख मगर प्यार से देख ना भाई, घर जाके ले ली कोई मसला नहीं, संडे को ले ली कोई मसला नहीं, मंडे की सुबह उठ। हाँ, बाकी भी सब्जेक्ट हैं। आई कैप को बता दें कि 15 दिन और दे दें, 5.5 महीने की बजाय। आई कैप को बता दें। मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं है। आप मुझे पता है कि आगे फाइनल अकाउंट है, IAS 12 है, 1037 कंसोलिडेशन है। देख ना मेरी तरफ, मुझे पता है बाकी भी टॉपिक है, मेरी भी तो सुनो ना। आपके अगर बाकी सब्जेक्ट है, मेरे बाकी टॉपिक है, एक्स्ट्रा करिकुलर सब इस सेशन के अंदर खत्म। क्या करें, क्या करें, क्या करें। हाँ बुला लिया आगे जल्दी, लेकिन जो जल्दी बुला के भी पता चल गया ना क्या हुआ है। मतलब क्या आप जैसे नहीं है ना सारे। चलो माफ कर दो, कर दिया माफ, ठीक। अच्छा जी, आगे भाई, डिस्काउंट नहीं, उससे वैसी वो वैसी लाइक लड़का। अच्छा जी, आप बताएं, इधर देखें, डिवाइडेड बाय 0.07। एंड पे आप लोग की ख्वाहिश करें होंगे थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना था। अच्छा, वैसे जितना भी बुला दो एंड पे फिर भी नहीं जल्दी छोड़ा जाता। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, ये सारी फिगर्स कहां पे आगे खड़ी हो गई हैं? इसको हमने इधर ही रखे और इन सबको पीछे बुला लिया। ये सारी फिगर्स कहां आके खड़ी हो गई हैं? यकम जनवरी 16। अब यकम जनवरी 16, और ये मत गिना करें क्यों पू कू, वो कहते हैं ये है ही नहीं चू, तो इस तरह गिना करें। इसके दरमियान कितने 6 महीने हैं? 2 इंटू 1.07 रेज टू पावर 2 दफा 6 महीने। यहां पेमेंट से गिननी, यहां गिनने कितने दरमियान में 6 महीने आ रहे हैं। कितनी दफा 6 महीने आ रहे हैं? 2 दफा। जी सिकंदर कौन बना जी, क्या बना, जवाब क्या बना? 1 2।
अच्छा ये लिख के भी अब अगर गलत आ रहा है ना, ब्रैकेट का क्या मतलब, ब्रैकेट ना लगाएं तो अच्छा बोर्ड पे क्या, सॉल्यूशन में क्या है 1 2 4 7, कैलकुलेटर 1 2 कैलकुलेटर में ये वाली ब्रैकेट नहीं लग पा रही। अच्छा मेरे तो ख्याल से मैं वैसे घर में कैलकुलेटर पे कोई ज्यादा ब्रैकेट्स लगाता नहीं होता, मैं जो है वो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, इज इक्वल टू को बटन दबा एक फिगर आ गई, उस पे से 280 जमा कर लिया और उसको डायरेक्ट इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -2 कर दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मैंने तो कभी कैलकुलेटर पे नहीं की, से मैनुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। अच्छा अब वो हजरात चलें मुझे बताएं जिन्होंने, यहां तक समझ आ गया मेरे वाला, ये कम जनवरी 16 पे मैं खड़ा हूं तो 280 को इधर ही खड़ा रहने दें, बाकी सबको इधर बुला लें और इनको 2 दफा 6 महीने पीछे बुला लें। जिन लोगों ने इन सारे 280 को लपेटा वो इसको फिर उठा के कहां लाए, यहां पे इन्होंने क्या किया 280 इंटू 1 माइनस 1.07 रेज़ टू पावर -6 6 दफा डिवाइडेड बाय 0. लेकिन देखें ये लोग फिगर्स को लाए कहां पे, ये लोग फिगर्स को लाए कहां पे, ये कम जुलाई 15 पे। डन। अब यहां से कितने महीने पीछे लाने, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। इसको गोद ले लें इंटू 1 रेज़ टू पावर -1, एक दफा 6 महीने पीछे लाने 1 2 4 7। अब गलत ऑप्शंस वाले जरा बताना शुरू करें कि करके गलती क्या हुई थी, ताकि उस इश्यू का एड्रेस किया जाए। इंदा बताना शुरू करें ना जल्दी, क्या किया था। अच्छा रेज़ टू पावर -8 कर दिया था, यहां पे यहां पे -8 कर दिया था, यहां -7 कर दिया था। और गलती क्या की थी जी, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाई थी, ये डायरेक्ट इसी तरह कर दिया था। और गलती क्या की थी जी, अच्छा आप लोग आप इस तरह कर लेना, मैनुअल कर लें, इसका जवाब निकालें, इसका जवाब अलग से निकालें, इसमें जमा करें 280 ये वाला, अब इन दोनों को जमा करके इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -2। ओके वो बनाना शुरू करें, जनरल एंट्रीज करें। हो गया, आ गया सही। अब जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 1 2 4 7। अब भाई ये कुछ है ही नहीं, इसका इंटरेस्ट कितना होता है 0 और पेमेंट तो हुई कोई नहीं, तो ये एक ऐसे अजीब सी लाइन बन गई। लेकिन ठीक है रिदम तो कायम रहा ना। इंटरेस्ट क्यों 0, क्योंकि एडवांस का सवाल है। पेमेंट क्यों नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर प्रिंसिपल भी 0, वैसे टाइम जाया हुआ जी। क्या लिखते होते हैं इधर, किसी को याद हो, 0 लिखते होते हैं, यहां पे 0 लिखते होते हैं। आप बताएं कंपाउंड करेंगे, ये भी ROU डेबिट LL क्रेडिट है और ये इंटरेस्ट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो कंपाउंड कराएं 1247 प्लस 87
1,334। आगे बोले। जी चलें, पहले 2 साल की एंट्रीज करें। हाँ जी, थोड़ी सी ज़रा इसकी रिवीजन हमें होनी चाहिए थी। 6 मंथली एडवांस का सवाल। चलें जी, हियर एंड 31 दिसंबर 2015। यकम जनवरी 15, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी, क्रेडिट। रात को आप लोगों को मैसेज किया था सो जाएं, कितने लोगों का उस बात को लिया और जल्दी जरा सोने की तैयारी कर ली? पहले सो गए हुए थे, उठ के पड़ा मैसेज। अच्छा जी, यकम जनवरी 15, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी, क्रेडिट। अब मेरा यह मशवरा है कि यकम जनवरी 15 को कैश पे होना था लेकिन नहीं हुआ, तो रिदम कायम रखने के लिए बेशक जगह खाली छोड़ दें जैसे पिछले सवाल में थी, और 30 जून 15 को वही एंट्री करें 87 की जैसे पिछले सवाल में की है। मेरा मशवरा है कि जगह खाली छोड़ दें, क्योंकि एक किराया यकम जनवरी को ड्यू था लेकिन पे नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले क्या एंट्री की थी? एलएल डेबिट कैश। उस एंट्री की जगह छोड़ दें क्योंकि अगले साल तो वो एंट्री होनी है ना। क्यों पहली एंट्री और सातवें महीने के पहले दिन की एंट्री क्यों मिस करनी है पहले साल? क्योंकि कैश पे नहीं हो रहा। आप बोलें क्या करें? 30 जून 15, 30 जून 15 को खड़े होकर इंटरेस्ट बुक कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से? 87। क्लियर? चलें, अब एक रिदम के एतबार से लें, वो क्या एंट्री करेंगे? यकम जुलाई 15, कैश इन्वॉल्व। असल में आपको बात समझ आ रही है कि ये और ये किराया मिसिंग है,
बल्कि पेमेंट, ये और ये पेमेंट मिसिंग है। अब क्या बुक करूं मैं? 31/12/15 को मुझे ये लग रहा है ये गया की एंट्री है साल के शुरू में और ये खर्च हुआ की। इस तरह देखें ना, ये जरा इस तरह देखें, ये 2005 का साल है, 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करने। एक पेमेंट इस दिन होनी थी, वो मिस है। एक पेमेंट इस दिन होनी थी, वो मिस है। 37 और 35 सवाल हमने इकट्ठा किए, 37, 35। इसीलिए क्वेश्चन 37 में मैंने 4 एंट्रीज की थी, कैश की, एक्सपेंस की, कैश की, एक्सपेंस की। इस सवाल में कैश मिसिंग है, एक्सपेंस तो होगा। इस सवाल में कैश मिसिंग है, एक्सपेंस तो, और अगले साल से कैश भी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब रेंटल मिसिंग नहीं है। तो कैश की एंट्री मैंने खाली छोड़ी, एक्सपेंस की कर दी, फिर कैश की खाली छोड़ी, और अब किसकी कर रहे हैं? कितना इंटरेस्ट है? 93। डेप्रिसिएशन 12,312। चलें, इस साल की करें और अगले साल की करें आप सामने। ओके, अगला साल ईयर एंड 31 दिसंबर 16। जी बोलें। यकम जनवरी 16। देखिए मेरे ख्याल से एक रिदम बना लेना एडवांस के सवालों में, एक एंट्री यकम जनवरी को, एक 30 जून को, फिर यकम जुलाई को, फिर 31 दिसंबर को। इस तरह 4 एंट्री जहन में रखिएगा, 4 एंट्री जहन में रखिएगा। जी यकम जनवरी 16 को एंट्री बोलें। कैश क्रेडिट कितना? 280। लीज लाइबिलिटी ना, लीज लाइबिलिटी क्या निकालनी है? बैलेंसिंग। इंटरेस्ट पेएबल बोलें। इंटरेस्ट पेएबल में 2 पेएबल पड़े हुए इस वक्त, 93 वाला भी पड़ा हुआ है और 80।
83 प्लस 97 जी, 87 प्लस 93 180। अब एक्सपेंस कोई नहीं है, उस सवालों में एक्सपेंस आया करता था, अब एक्सपेंस कोई नहीं है क्योंकि वो एरियर के सवाल थे। अब एक्सपेंस कोई नहीं है, बस खत्म। तो एलएल को क्या निकालने, एक फिक्रा लिखा था हमने, जब रेंट फ्री पीरियड खत्म होगा और पहली पेमेंट होगी तो उसमें लीज लायबिलिटी को क्या निकालना है, बैलेंस ही निकालना है। तो फ्रंट वाली साइड से डाला करो कैप, इधर से मजे की नहीं होती बॉल पॉइंट जी। लीज लायबिलिटी 30 जून 16 बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जी बोले। 30 जून 16 का इंटरेस्ट ढूंढे, 30 जून 16 का ये होगा ना, कितना, ये कम जुलाई 16, कैश कैश क्रेडिट कितना, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। इकतीस दिसंबर 16, जून तक का बुक्ड है, जुलाई से दिसंबर तक का 66। जी 31 अब हम ऐसा करेंगे कि आपको कल एक सफ़ा भेज देंगे जिसमें डिफरेंट किस्म की डिस्काउंटिंग की रिवीजन्स हो जाएंगी आपकी। उसमें क्वेश्चन भी दिया होगा, साथ सोल्यूशन भी दिया होगा। पहले सफ़े पे क्वेश्चंस दे देंगे, अगले सफ़े पे सोल्यूशंस दे देंगे। तो कल आपको वो सफ़ा भेज देंगे, 2-3 सवाल, 3 सवाल भी काफ़ी होंगे। तो वो 2-3 सवाल भी सही तरीके से हो जाए तो वो 1000 सवालों पे भारी हैं। तो उनकी पीवी ज़रा निकाल के ट्राई कर लीजिएगा कि जो हमने सोल्यूशन में निकाली है और जो आपने निकाली है वो बराबर आनी चाहिए। ओके चलो पार्ट B1 क्लोज करो, B2 फिर देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो करेंगे।